हेलो स्टूडेंट। आज हम 12th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 6, और हमारा जो चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। स्टडी के जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर फर्स्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मार्केट, फीचर ऑफ मार्केट, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। इनके मैं पूर्व में वीडियो बना चुका हूँ। आज हम 4, 5, 6 एंड 7 इनकी चर्चा करेंगे। मीनिंग ऑफ एक्सटेंट ऑफ मार्केट, फैक्टर्स डिटर्मिनिंग द एक्सटेंट ऑफ मार्केट, एग्जाम्पल ऑफ मार्केट ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज़, और एंड पॉइंट नंबर 7, फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। आज हम इनके पॉइंट नंबर 4 के सबसे पहले चर्चा करेंगे, और हमारा जो पॉइंट नंबर 4 है उसका नाम है एक्सटेंट ऑफ मार्केट। आप सामने की ओर देख पा रहे होंगे। एक्सटेंट ऑफ मार्केट 6.4, मीनिंग ऑफ एक्सटेंट ऑफ मार्केट। The extent of market or size of market refers to the extent of demand and durability of commodity for a particular commodity. The market of a commodity is said to be wide when it has a great demand, and the market of commodity is said to be narrow when it has little demand. यहाँ पर कहा गया है कि किसी वस्तु के बाज़ार का विस्तार कब बड़ा होगा और कब छोटा होगा। तो ये कहा गया है कि कोई मार्केट का साइज़ जो है वो कब बड़ा होगा और कब छोटा होगा। तो द एक्सटेंट ऑफ मार्केट और साइज़ ऑफ मार्केट रेफर्स टू द एक्सटेंट ऑफ डिमांड एंड ड्यूरेबिलिटी। कोई मार्केट बड़ा हो रहा है तो उसके पीछे कारण ये है कि उसकी मांग ज़्यादा है। अगर किसी वस्तु की मांग ज़्यादा है, और ड्यूरेबिलिटी मतलब वो वस्तु टिकाऊ है, लंबे समय तक रखी जा सकती है, तो ऐसी वस्तु का जो बाज़ार होगा वो ज़्यादा ही विस्तृत होगा। लेकिन अगर हम इसके विपरीत बात करें कि यदि किसी वस्तु की मांग बहुत कम है और वो जो वस्तु है वो वस्तु, जैसे हम जानते हैं पेरिशेबल गुड्स, जिसमें दूध है, दही है, सब्जियां हैं, ऐसी वस्तु का जो बाज़ार होता है वो बहुत ही संकुचित होता है, क्योंकि वो शीघ्र नष्ट हो जाती है। तो ऐसी वस्तु का जो बाज़ार होता है वो नैरो मार्केट होता है। तो यहाँ पर मीनिंग ऑफ एक्सटेंट ऑफ मार्केट बताया गया है। अब हम इसके फैक्टर्स की बात करते हैं। आइए हम इसके फैक्टर्स की बात करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें फैक्टर्स डिटर्मिनिंग द एक्सटेंट ऑफ मार्केट, इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, ए क्वालिटी और नेचर ऑफ कमोडिटी, और बी जो दे रखा है इंटरनल कंडीशन ऑफ अ कंट्री। जो पॉइंट नंबर पहला है हमारा वो वस्तु के गुणों से संबंधित है, और पॉइंट नंबर जो 2 है हमारा वो देश की आंतरिक दशाओं से संबंधित है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो चर्चा कर रहे हैं क्वालिटीज़ ऑफ नेचर ऑफ अ कमोडिटी, उसका जो पॉइंट नंबर फर्स्ट है वो बता रहा है एक्सटेंट ऑफ डिमांड। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जिस वस्तु की मांग जितनी तीव्र और प्रभावपूर्ण होगी उस वस्तु का बाज़ार उतना ही बड़ा होगा, व्यापक होगा। इसके साथ जिस वस्तु की मांग विश्व के सभी देशों में सभी मौसम में होती है, ऐसी वस्तु का बाज़ार जो है वो विस्तृत होता है और इंटरनेशनल होता है। जैसे आप एग्जांपल के रूप में समझ सकते हो, जैसे वीट है, क्लॉथ है, और पेट्रोल है, और गोल्ड है, सिल्वर, इनका मार्केट जो होता है वो बड़ा ही व्यापक होता है, क्योंकि उनकी डिमांड सभी जगह होती है। हमारा पॉइंट नंबर 2 आ रहा है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी जिसको हम बोल सकते हैं टिकाऊपन। जो वस्तु अधिक समय तक बिना किसी खराबी के या टूटने फूटने के रखी जा सकती है या एक स्थान से दूसरे रखी जा सकती है, तो ऐसी वस्तु का जो बाज़ार होता है वो विस्तृत होता है। तो अधिक समय तक बिना किसी टूटने फूटने के डर के रखी जा सकती है, अर्थात टिकाऊ वस्तुओं का बाज़ार विस्तृत होता है, जबकि शीघ्र टूटने फूटने या सड़ने गलने वाली वस्तुओं का बाज़ार जो है वो संकुचित होता है। इसमें हमारी वही पेरिशेबल गुड्स आ सकती है ना, ये क्योंकि वो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो अगला पॉइंट नंबर आ रहा है हमारा ट्रांसपोर्टेबिलिटी। इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो मतलब होता है वहनीयता मतलब वजन से। जो वस्तु वजन में हल्की तथा अधिक मूल्य की और सरलता से एक स्थान से कम वे में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सकती है, ऐसी वस्तु का बाज़ार जो होता है वो वाइडर मार्केट होता है। जैसे सोना चांदी महंगी होती है लेकिन वजन इनका बहुत ही कम होता है। और अगर हम इसके अपोजिट बात करें तो अधिक मूल्य वाली और अधिक वजन वाली और कम मूल्य वाली वस्तुएं, जैसे चूना है, कोयला है, रेत है, इनका वजन तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन इनकी कीमत बहुत कम होती है, तो ऐसी वस्तु का बाज़ार जो होता है वो नैरो मार्केट होता है। हम पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं ग्रेडिंग एंड सैम्पलिंग। ये हालांकि हम पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं कि जिन वस्तुओं को ग्रेडिंग में डिवाइड करके, ग्रेडिंग में बांट करके अगर हम क्लासीफाइड करके अगर हम इसको सेल करते हैं तो इसका जो मार्केट होता है वो वाइडर मार्केट होता है। एक इसका अच्छा सा हमने उदाहरण दिया था वीट का, जिसको अलग अलग ग्रेडों में डिवाइड किया था, 1, 4, 7 सुजाता, मैंने बताया था पहले आपको। ठीक इसी प्रकार से सैम्पलिंग भी है।
हैं। जिन वस्तुओं को सैम्पलिंग के आधार पर बेचा जा सकता है, नमूना दिखा करके बेचा जा सकता है, जिससे कि हमारा क्रय विक्रय आसानी से हो जाता है, तो ऐसी वस्तुओं का जो बाज़ार होता है वो बड़ा होता है। तो हम कह सकते हैं कि जिन वस्तुओं को ग्रेडों में और सैम्पलों में सैम्पलिंग में बांटा जा सकता है, ऐसी वस्तु का बाज़ार बड़ा होता है, और जिनको ग्रेडों में और सैंपल नमूना में नहीं बांटा जा सकता है, ऐसी वस्तु का बाज़ार जो है वो नैरो होता है। जो वस्तु फैशन में होती है, लोकप्रिय होती है, जिनकी मांग ज़्यादा होती है, उन वस्तु का बाज़ार भी बड़ा होता है, और जो वस्तु फैशन में नहीं होती है, ऐसी वस्तु का बाज़ार जो है वो संकुचित होता है या छोटा होता है। तो ये हमने क्वालिटी ऑफ नेचर ऑफ कमोडिटी देखी है, जो कि बहुत आसान है, आप इसको घर पर भी देख सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं इंटरनल कंडीशन ऑफ अ कंट्री। ये एक देश के अंदर की स्थिति को बतलाता है। इसके कुछ पॉइंट है। पीस एंड सिक्योरिटीज़, हम देख सकते हैं यहाँ पर, जिस देश में पीस, सिक्योरिटीज एंड फेथ, मतलब देश में शांति, सुरक्षा और विश्वास की भावना है, लोगों में सरकार से न्याय प्राप्ति का विश्वास है, तो वहाँ बाजार का विस्तार होगा। और इसके विपरीत चोर डाकू का भय, अशांति, देश में अशांति, पुलिस और न्याय की समुचित व्यवस्था न होने से उस देश का बाजार जो है विस्तार नहीं हो पाता है। अतः एक्सटेंट ऑफ मार्केट के लिए पीस एंड सिक्योरिटीज़ और फेथ का होना बहुत ही आवश्यक है। जहाँ पर ये होगा वहाँ पर बाजार का जो क्षेत्र होगा वो बड़ा होगा। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जिस देश में यातायात और संदेशवाहन के साधन प्रचुर मात्रा में तथा सस्ते हैं, वहाँ बाजार जो वाइडर होता है, क्योंकि मांग के अनुसार वस्तुएं शीघ्र और सस्ते साधनों के द्वारा व्यवस्थित स्थानों पर पहुँचाई जा सकती है, संबंधित स्थानों पर पहुँचाई जा सकती है। इससे डिमांड और सप्लाई में समानता आ जाती है, और कम खर्च में वस्तुएं भी व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। तो जिस देश में कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टिंग के अगर माध्यम है, तो उस देश में बाजार विस्तार करेगा, और जहाँ पर यह सुविधा नहीं है वहाँ बाजार का क्षेत्र नैरो हो जाएगा। बैंकिंग फैसिलिटीज़, जिस देश में बैंकिंग और साख सुविधा, बैंकिंग की भी सुविधा और क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी होती है, वो बाज़ार उतना ही अधिक विस्तृत होता है। क्योंकि आप जानते हो कि अभी वर्तमान युग में जो मैन्युफैक्चरर है वो होलसेलर है वो रिटेलर को, और रिटेलर है वो कंज्यूमर को उधारी पर माल बेचते हैं। तो जिस देश में बैंकिंग और क्रेडिट फैसिलिटीज़ उपलब्ध होती है, वहाँ का बाज़ार विस्तृत होता है, और जहाँ पर ये सुविधा नहीं होती है वहाँ पर बाज़ार का जो क्षेत्र होता है वो संकुचित या नैरो हो जाता है। डेवलप्ड मीन्स एडवर्टाइजमेंट, जिस देश में विज्ञापन के आधुनिक विज्ञापन का सहारा लिया जाता है, तो वहाँ पर बाजार का क्षेत्र विस्तृत होता है। अब वैज्ञानिक साधन विज्ञापन के क्या क्या हो सकते हैं, तो न्यूज़पेपर हो सकता है, सिनेमा हो सकता है, रेडियो है, मैगजीन हो सकती है, टेलीविज़न सेट है, कैलेंडर्स हो सकते हैं, डायरी, पोस्टर्स इत्यादि के द्वारा हम अपने कंज्यूमर की जो इंटरेस्ट है उसको बढ़ा सकते हैं, और उससे उसके एडवांटेज, हमारा जो कमोडिटी है उसके एडवांटेज से उसको परिचित कराकर उसके मन में विश्वास उत्पन्न करके करवा सकते हैं। और इससे इस प्रकार की वस्तु का हमारा जो बाजार होता है वो विस्तृत होता है। और जिस देश में विज्ञापन के ये इस प्रकार के उन्नत साधन नहीं होते हैं, वहाँ पर बाजार का जो क्षेत्र होता है वो संकुचित हो जाता है। एक हमारा लास्ट पॉइंट आ रहा है गवर्नमेंट पॉलिसी। जिस देश में सरकार स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाएगी, स्वतंत्र व्यापार नीति, तो वहाँ पर बाजार का क्षेत्र विस्तार पूर्वक होगा। यदि किसी वस्तु के लिए सरकार संरक्षण की नीति को अपना रखा है, तो वहाँ पर व्यापार का जो क्षेत्र होता है वो संकुचित होता है, और सरकार समय के अनुसार वस्तु के उत्पादन शुल्क में छूट, निर्यात को प्रोत्साहन दे करके भी बाजार का क्षेत्र को बढ़ाती है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे बाजार बढ़ता है। और इसके अपोजिट हम बात करें, वस्तु के आयात और निर्यात कर को अधिक मात्रा में अगर सरकार बढ़ा देती है, तो इनका जो क्षेत्र होता है वो संकुचित हो जाता है। लेकिन जो सरकार है वो जनता के हित को ध्यान में रखकर ही अपनी व्यापारिक नीति का निर्धारण करती है, अपनी गवर्नमेंट पॉलिसी का निर्धारण करती है। तो ये हमने यहाँ पर क्वालिटी ऑफ नेचर ऑफ कमोडिटी और इंटरनल कंडीशन ऑफ अ कमोडिटी, इन बिंदुओं को देखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो हमारा अगला पॉइंट आ रहा है 6.6, एग्जाम्पल ऑफ नेचर ऑफ मार्केट, एग्जाम्पल ऑफ मार्केट ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज़। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग वस्तुएं, उनके नाम लिखे हुए हैं। आपको इनके बाज़ार के बारे में बताना, जैसे मिल्क और वेजिटेबल है, आप जानते हैं कि ये पेरिशेबल गुड्स है, ये शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु है। तो ऐसी वस्तु का मार्केट क्या होता है, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट होता है। आपको इनके आंसर बताने हैं, आपको मन में सोचना है और फिर इसके आंसर बताना भी। मैंने हाथ रख रखा है। ब्रिक्स जो है, ईंट जो होती है वो भारी वजन वाली होती है, तो इनका मार्केट कैसा है, सारीज एंड धोतीस, पेट्रोलियम, बेंगल्स ऑफ लेक, लाख की चूड़ियाँ, इस प्रकार से यहाँ पे पॉइंट बता रखे हैं। आपको इनको अच्छे से देखना है और इनके आंसर को समझने का प्रयास करना है।
मैंने लिख चुका है, पूर्व में भी इसके बारे में मैं समझा चुका हूँ। ये आपके लिए, आपको समझ करके इसके आंसर बताने। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आ रहा है 6.7 पर, फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। मॉडर्न इकोनॉमिक्स होल्ड डेट द मार्केट स्ट्रक्चर कैन बी डिवाइडेड इंटू टू मेन फर्म्स। पॉइंट नंबर फर्स्ट है परफेक्ट कंपटीशन, इसका कोई भी भाग नहीं होता। और जो सेकंड आ रहा है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन इज अगेन डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज, मोनोपोली, सेकंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और थर्ड आ रहा हमारा ओलिगोपोली। ये जो 3 बिंदु है इनकी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज हमने आप देख सकते हो यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 से लेकर के पॉइंट नंबर 7 तक की चर्चा करी है। मीनिंग ऑफ एक्सटेंट ऑफ मार्केट, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ मार्केट, और एग्जाम्पल ऑफ मार्केट डिफरेंट कमोडिटीज़, और पॉइंट नंबर 7 है फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। आपको इनका अच्छे से सुनना है। सबसे पहले तो आपको अच्छे से नोट करना है, और नोट करने के बाद मेरे वीडियो को बार बार सुनना है ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है, वीडियो को सुनने से पहले आपको नोट करना है ताकि ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आज का वीडियो बस यहीं तक।